आज अगर वो लोग जिन्होंने जिगर पिघला के काम किया था उनकी पगड़ियां कुत्तों से नुचवाई गईं तो दावत इस्लामी वर्सेस हनीफ कुरैशी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और अलामा गुफरान सियाली। जी दोस्तों, जनाब सबसे पहले आपको मुकम्मल अपडेट देता चलूं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी इस वक्त दावत इस्लामी की खामियों के पीछे लगा हुआ है। दावत इस्लामी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल 100% मुझे इस पर यकीन है, ये नासबियत की डगर पे ये लोग चल रहे हैं। दावत इस्लामी की तोह में लगा हुआ है, दावत इस्लामी को बेनकाब करने की नाकाम कोशिश जारी है। तो जनाब इसके साथ साथ बहुत से उलमाए किराम का आपस में जनाब तज़किरा जारी है। कौन किसके साथ है, इस वक्त जनाब सबसे बड़ा बयान सामने आ गया है, वो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जो दावत इस्लामी नहीं बल्कि पूरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्तान किराम में से उनका शुमार होता है। तो उनकी एक दावत इस्लामी के हवाले से एक बहुत बड़ी वीडियो सामने आई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मुफ्ती साहब की वीडियो सुनाता हूँ, उसके बाद मुकम्मल अपडेट आपको देता हूँ। सबसे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये वाली वीडियो। जो दावत इस्लामी के हजरात हैं उनको मेरा पैगाम ये है कि मैंने आपके बड़ों से पहले ही कह रखा है कि जो अहले सुन्नत की मस्जिदें हैं वो जिस नज़म के तहत चल रही हैं उसको आप डिस्टर्ब न करें, उसको फतह नहीं करें। ये पहले से मफ्तू अहले सुन्नत की है। और मैंने अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से भी बात की, मौलाना आदिल से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी मरकज़ की पॉलिसी नहीं है अहले सुन्नत की मसाजिद में दखल अंदाजी करना, लेकिन ये नीचे वाले अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई डालते रहते हैं। इसलिए नीचे वाले भी आराम से बैठ जाएं, ऊपर वाले से भी हमारा राब्ता है। जी नाज़रीन किराम, ये थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो कि उन्होंने दावत इस्लामी पर बात की है। दावत इस्लामी के बारे में कहा है कि मस्जिदों पर ये कब्जा करते हैं, अहले सुन्नत की मसाजिद पर। अहले सुन्नत वाले जो लोग होते हैं, जो सुन्नी लोग होते हैं, उनको जनाब किसी तरीके से उन पर बहुतान इल्जाम तराशी करके उनको मस्जिदों से बाहर निकालते हैं और खुद जो है ना मस्जिदों पर काबिज हो जाते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बड़ा बयान सामने आ गया है। तो उसके बाद जनाब अब बात करते हैं दावत इस्लामी वर्सेस हनीफ कुरैशी की। इस बारे में जनाब हनीफ कुरैशी तो धड़ल्ले से जनाब दावत इस्लामी पर भी एतराज़ात उठा रहा है और हनीफ कुरैशी का भी यही बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दावत इस्लामी वाले जो है ना वो अहले सुन्नत की मसाजिद पर कब्जा कर रहे हैं और अहले सुन्नत की मसाजिद पर ऐसे कब्जा कर रहे हैं कि कभी भी जनाब अहले सुन्नत को बदनाम करते हैं, कभी भी अहले सुन्नत के जो है ना देवबंदी जो दूसरे हजरात हैं जनाब उनकी मसाजिद पर तो कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन अहले सुन्नत के पीछे लग गए हैं। ये छोटे से जनाब एक बहाने से जाते हैं, बाहर में सुराग लगाते हैं, फिर जो है ना अंदर बयान के लिए घुसते हैं। इसी तरह जो है ना एक मुतवल्ली रखते हैं, मस्जिद रखते हैं, यानी मतलब एक छोटे मोटे काम करके फिर जो है मस्जिद के भी मालिक बन जाते हैं और दावत इस्लामी के नाम कर लेते हैं। क्या यह वाकई इस तरह है? कि सबसे पहले जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी की ये वाली वीडियो में देखें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, दावत इस्लामी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल 100% मुझे इस पर यकीन है, ये नासबियत की डगर पे ये लोग चल रहे हैं और उसके बहुत सारे कराइन शवाहिद वाज़े तौर पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों के हर उस शख्स को प्रोटोकॉल देना बतौर तंजीम, इनके जो मरकज़ के अंदर मुफ्ती और बाज़ इनके जो शूरा के लोग हैं वो बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म जिसे कहते हैं पूरा रूट लेकर चल रहे हैं कि जिससे दावत इस्लामी का जो मनहज है उसको नासबियत के ऐन मुताबिक डालना है। और उसमें वाज़ेह तौर पर हर पाकिस्तान के अंदर वो शख्स कि जो सादात का मुखालिफ और दुश्मन है, आले बैत के खिलाफ वो भौंकने वाला है, उनको देखो तो वो दावत इस्लामी की आंख का तारा है। इनके बड़े बड़े लोग आकर उसके हाथ चूमते नजर आएंगे, उसके पास पाँव पड़ते नजर आएंगे और अवाम को ये बताते नजर आएंगे कि इस नासबी ज़हन के जनाब आप खिताब सुने। तो जी नाज़रीन किराम, जनाब आपने ये वाली वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जो दावत इस्लामी पर जनाब इतने बड़े एतराज़ात उठाए हैं, इस बारे में जनाब आप कितनी जो है ना ये सच या झूठ में शामिल हैं तो आप बेहतर जानते हैं दोस्तों। तो उसके बाद जनाब दावत इस्लामी का भी अब यहाँ पर ऑफिशियली जवाब आना शुरू हो गया है। दावत इस्लामी ने जनाब बहुत तवक्कुफ़ इस्तेमाल किया है, बहुत जो है ना खामोशी इख्तियार की है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पानी जब सर से ऊपर गुजरने लगा तो चलो जी, तो अब इसकी भी जो है बोलती बंद करते, मुंह बंद करते। सबसे पहले जनाब जो है ना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है ना, ये तो वैसे भी हनीफ कुरैशी से इनका जो है ना शुरू से जो है ना आपस में इख्तिलाफ चल रहा है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की थोड़ा सा क्लिप लेज़र। आज अगर वो लोग जिन्होंने जिगर पिघला के काम किया था उनकी पगड़ियां कुत्तों से नुचवाई गईं तो कल दीन की हिफाजत पर किस पर एतमाद कोई करेगा? साजिश है मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ, बिला वजह मौलाना इजाज कादरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं दिया जा रहा। जब दुश्मन दलील के मैदान में, काम के मैदान में शिकस्त खा गया तो
उन्होंने लुंडे लुंडे कुत्ते तैयार कर लिए। खुदा की कसम मुझे पता है कि इस बात पर मुझे कितनी गाली मिलेगी। मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं ये जुमला बोल के अहले सुन्नत को महफूज करना चाहता हूँ। इन्हें पता नहीं कि तहफ्फुज़े अज़मत आयशा सिद्दीक़ा पर कितनी दलेरी से हथेली पे जान रख के निकलना पड़ता है पूरी हुकूमत ईरान के मुकाबले में। अगर आज अहले सुन्नत के मुस्तनद उलमा के खिलाफ भौंक भौंक कर इन लोगों ने उनसे मिल्लत का एतमाद उठा दिया तो कल कुफ्रिया इबारत पर मुनाज़रा इनकी बेबे करेगी। कल शान अमीर मुआविया ये लुंडे बैठ के करेंगे फेसबुक पे। कल तकी उस्मानी और रफी उस्मानी का जवाब ये बगूता देंगे। कल तुम और नजत के इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ। नाज़रीन किराम, जनाब आप ये थे डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब, जो उन्होंने जो है ना मौलाना हनीफ कुरैशी साहब को लुंडे लुंडे कुत्ते जैसा लक़ब अता फरमाया है। और उन्होंने कहा है कि लुंडे लुंडे कुत्ते जो है ना वो दावत इस्लामी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए नाकाम होते रहेंगे। तो दोस्तों, जब दावत इस्लामी के साथ हनीफ कुरैशी का इतना मामला क्यों बिगड़ा है, दावत इस्लामी से नफरत क्यों करता है, उन्होंने कभी कौन सा एतराज उठा रहा है, कभी कौन सा एतराज उठा रहा है। आने वाले दिनों में चंदों का एतराज था, अब जो है ना मस्जिदों का एतराज आ गया है। उसके बाद कहते हैं लाखों लोग मुझसे आते हैं और दावत इस्लामी के बारे में कहते हैं यार आपने जो काम किया है यार आपको सराहते हैं, लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं कि दावत इस्लामी जो है ना इस तरह लोगों को तंग कर रही है। अरे हनीफ कुरैशी, तेरी भूल है, तेरी भूल है। दावत इस्लामी पर तो एक उंगली उठाएगा ना तो तेरी जनाब ये देखें तेरी खैर नहीं है। क्यों? इस वजह से क्योंकि दावत इस्लामी एक मुनज़्ज़म तहरीक है, अच्छी तहरीक है और दावत इस्लामी जो है ना पावरफुल तहरीक है और इसी तरह दीन वतीन का काम करने वाली तहरीक है। आप जो कहते हैं ना दावत इस्लामी जो है ना ये चंदू के पैसों से बड़े बड़े महल्लात बना रही है, महल्लात नहीं बल्कि ये बंगले, ये कोठियां, ये सिर्फ मदरसे की कोठियां हैं और ये दीन मतीन का काम करने के लिए आए हैं। इसी तरीके से ये दीन मतीन का काम करते रहेंगे और आप जैसे बागी लोग सड़ते रहेंगे दावत इस्लामी के लिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी पाइंदाबाद। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को सलामत रखे। तो दोस्तों, इसी तरह ये जो लोग हैं ये इसी तरह के जो ना एतराज़ात उठाते रहेंगे। और एक जगह पर लिखा हुआ था ना, अगर आप कामयाबी पर जाना चाहते हैं तो आपके रास्ते पर भौंकने वाले अगर हर कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे कभी कामयाबी की तरफ गामजन नहीं हो सकेंगे। तो लिहाजा आप अपनी कामयाबी की तरफ सफर रखिए, रास्ते में कुत्ते भौंकते रहें तो उसका जवाब मत दीजिए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को दीजिए इजाजत। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में दावत इस्लामी तेरी धूम। अस्सलाम।